नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता की 80 लोकसभा सीटें चर्चाओं में है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। वैसे तो चल 2023 रहा है, लेकिन अगले साल इन्हीं कुछ दिनों में चुनावी रैलियां, चुनावी प्रचार, हुंकार, बयानबाजी बहुत सुनने को मिलेंगी। लेकिन अभी से ही सबके जो कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ठीक उसी तरीके से जो 2024 को लेकर पहला चुनावी ऐलान है, वो कैसे और किस मायने के रूप में किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो यहां पर 80 लोकसभा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की, कहा जाता है कि अगर इन सीटों पर आपने बाजी मार ली तो आपके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी मुसीबत आन खड़ी हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव ने भी अब गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जब हो रही थी तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अखिलेश यादव की रणनीतियां साफ नहीं हो रही थी। वो कुछ क्लियर बात नहीं करते नजर आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही है, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन अब जब बात लोकसभा चुनाव 2024 की आई है तो लोकसभा चुनाव 2024 में ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग राह पर नजर आ रही हैं। वैसे तो राजनीतिक मंच साझा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, क्योंकि उनके पास इस बार कह सकते हैं वो रोड मैप है लोकसभा चुनाव 2024 तक का, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक लेकर जाए। लेकिन राहुल गांधी अगर अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मायावती अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए कुछ और ऐसे तमाम विपक्षी पार्टी है जो बड़ी पार्टी हैं लेकिन वो भी अखिलेश के खिलाफ कई मुद्दों पर बयानबाजी कर जाती है, तो अखिलेश ऐसे में समर्थन क्यों ही करें उनका? ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि अखिलेश उनके साथ क्यों आए। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे की अब मुख्य वजह बता दें कि अखिलेश यादव इन्हीं बड़े दलों से परेशान होकर अब उन्होंने एक रास्ता निकाला है, और रास्ता इस बार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए उनको जीत दिला सकता है। यानी कि एक बड़ी जीत तो नहीं, लेकिन हाँ कई सीटों का फायदा दिला सकता है, और वो है छोटे दलों से गठबंधन करके। जी हाँ, ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है, और ये मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ है लेकिन पल्लवी पटेल के समर्थन में है। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। देश में अगले साल होने जा रहे संसदीय चुनाव में क्या अखिलेश यादव फिर से मायावती संग गठबंधन करने जा रहे हैं? इस मुद्दे पर काफी ज्यादा सवालात खड़े हुए, लेकिन इन्हीं सवालों को लेकर जिस तरीके से राजनीतियां बन रही हैं, अखिलेश यादव और मायावती पर साफ दबाव भी नजर आ रहा है। क्योंकि पिछली बार चुनाव में 15 सीटें तो निकाल पाने में कामयाब रहा है इन दोनों का गठबंधन, लेकिन क्या इस बार एक बार फिर से साथ आएगा? पहले मायावती ने अपने जन्मदिन वाले दिन अखिलेश यादव की सपा को बड़ा झटका देते हुए साफ कह दिया कि वो किसी भी पार्टी से, जी हाँ, वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के सुर तो कुछ अलग ही बदले नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने स्थिति साफ करते हुए साफ कह दिया है कि साल 2024 में उनका गठबंधन प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन ये गठबंधन आरएलडी, अपना दल और दूसरे छोटे दलों के साथ होगा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है और अब उसे सत्ता से विदा करने वाली है। यानी कि जिस तरीके से उनका अभी सीधा मकसद बीजेपी के खिलाफ ही है। लेकिन अगर देखा जाए कि इस बार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को भी नीचा दिखाने की फिराक में अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ में मीडिया के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा ने मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव भारी अंतर से जीता, इसके बावजूद बीजेपी मैनपुरी की हार का सही आकलन नहीं कर पा रही है। वह समझ नहीं पा रही है कि इतनी बुरी हार कैसे हो गई। अखिलेश ने दावा किया कि 2024 के चुनाव में वे अपनी ताकत दिखा देंगे। उनका गठबंधन प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को इंटेलिजेंस का कंप्लीट फ्लेयर बताते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कुछ नहीं करते, वे केवल धोखा देने का काम करते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आज भाजपा के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं। वह महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह चुरा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर भी भाजपा के पास जवाब नहीं है। सपा के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी खेल को भी बढ़ावा नहीं दे पा रही, उसे महंगाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्योगपति गौतम अडानी के जरिए मोदी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनके मित्र जो दुनिया में दूसरे नंबर पर थे अब कहां चले गए, कितना पैसा लोगों को डूब गया, किन किन सरकारी संस्थानों का पैसा यहाँ पर जिस तरीके से डूब गया, ये सारी मुद्दे हैं। बीजेपी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि लोगों का 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का धन डूब गया है। अखिलेश ने एक तरीके से बीजेपी पर ही निशाना साधा, लेकिन उन्होंने अपने इस बयान में एक बात साफ कर दी कि वो अपना दल, आरएलडी और तमाम छोटी पार्टियां जो हैं, जो आगे अपना भविष्य तलाश कर रही हैं राजनीतिक मंच पर यूपी की सियासत में, उनके साथ गठबंधन करके आगे चुनाव लड़ेंगे। और इनमें से इस बार कितनी पार्टियां ऐसी होंगी जो
लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि 80 की 80 लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं दावेदारी पेश करेंगे अखिलेश यादव और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ सीटें लाने की कोशिश में रहेगा, ताकि यूपीए गठबंधन अगर इनकी तरफ आता भी है तो एक मजबूरी और बेबसी के आगे आए। वरना देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती कहीं खेल ना कर जाए, क्योंकि मायावती की ताकत को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ ऐलान किया है तो बहुत सोच समझ कर ही ऐलान किया होगा, और देखते हैं उनके इस ऐलान का क्या यहाँ पर सियासी मायना, सियासी मतलब निकलता है। क्योंकि इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं मायावती भी लोकसभा चुनाव की 80 की 80 सीटों पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठी हैं और उसमें ज़्यादातर सीटें अपने पक्ष में लाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ यही रणनीति आगे होने वाली है अखिलेश यादव की भी। लेकिन अखिलेश इस बयान के जरिए कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका देते नजर आए, क्योंकि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन के ऐलान को लेकर साफ इनकार करते नजर आ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी पूरी तमाम स्थिति साफ कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चाओं का विषय ये भी बना हुआ है कि अब अखिलेश यादव क्या सचमुच अपने फैसले पर अडिग रहेंगे या अपने फैसले को बदलते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस बार विधानसभा का सत्र रहा, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की तगड़ी भिड़ंत में मुलायम सिंह यादव को भी इन्वॉल्व किया गया, जिस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी समय समय पर जिक्र किया गया, ये चर्चाओं का विषय था। उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं रणनीति के तौर पर मुलायम सिंह यादव कहीं ज़्यादा आगे थे अखिलेश यादव से। लेकिन अखिलेश यादव पर सब एक उम्मीद की किरणों के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यूपी की सत्ता में बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन लोकसभा सीटों के मामले में मायावती की पार्टी यहां पर कह सकते हैं दूसरे नंबर की पार्टी है। क्योंकि अगर 65 प्लस सीटों का देखा जाए तो बीजेपी के पास आंकड़ा है और 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खिलाफ बसपा के पास है, जो कि पिछली बार गठबंधन में ही दोनों ने 15 सीटें निकाली थी। 10 बहुजन समाज पार्टी के पास है और 5 समाजवादी पार्टी के पास है, और उसमें से भी 2 छिनती नजर आई थी, एक आजमगढ़ और एक रामपुर। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया था, रामपुर से इस्तीफा अखिलेश यादव ने जब आजमगढ़ से इस्तीफा दिया तो आजम खान ने रामपुर से इस्तीफा दिया था, और वहां पर चुनावी अभियान जब हुआ तो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी छिनती नजर आई। निरहुआ और घनश्याम लोधी की बीजेपी के नेताओं की जीत हुई। तो उस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं पूरा खेल बदल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका इस बार चुनाव में पल्लवी पटेल हो गए, जयंत चौधरी हो गए, ये सब बड़े बड़े नेता निभाते नजर आएंगे। इसके पीछे की मुख्य वजह यह रहने वाली है कि ये नेता अपने आप को पूरी तरीके से साबित करने के लिए जनता के बीच समर्पित रहेंगे और जनता के तमाम ऐलानबाजियों को लेकर ध्यान में रखकर बातों को ही यहां पर आगे फैसला सुनाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब कहीं ना कहीं इसी चुनावी कतार में है कि लोकसभा सीटें इस बार ज्यादा से ज्यादा निकालें। लेकिन अखिलेश यादव के अंदर एक आक्रोश है, अपने पिता के निधन के बाद इनको अपने आप को साबित भी करना है कि कैसे जनता के बीच अपने पिता की उसी शख्सियत को बनाए रखें, कैसे अपने पिता के वर्चस्व को बनाए रखें। जो प्रधानमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव का सपना पूरा नहीं हुआ, वो अखिलेश यादव पूरा करके दिखाएं। बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश यादव को चुनौती दी थी कि अगर आप में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़िए। सांसदों ने भी यहां पर चुनौतियां दी थी, और कई बार तो यहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही कहा था कि अखिलेश यादव को अब हमें प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट में उनको जगह दी जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा यहां पर प्रधानमंत्री पद तक का सफर उन्हें तय कराना है। तो देखते हैं कैसे समाजवादी पार्टी के शानदार नेता को लेकर यहां पर तमाम ऐलान होते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।